अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम एक नहायत दिलचस्प और ईमान फरोज मौजू पर बात करने जा रहे हैं। आपने शाह नेमतुल्लाह वली का नाम जरूर सुना होगा। वो एक अजीम सूफी बुजुर्ग, शायर और अल्लाह के वली थे जिन्होंने कई सदियों पहले ऐसे अशार कहे जो बाद में पेशगोइयों के तौर पर मशहूर हुए। इनके कलाम में रूहानियत भी है, नसीहत भी है और मुस्तकबिल के हालात की झलक भी मिलती है। नाजरीन, इनकी सबसे ज्यादा शोहरत इसी बात की वजह से है कि इनके अशार में बरे सगीर के मुसलमानों के हालात और फिर मुस्तकबिल के इनकलाबात की निशानदही मिलती है। बाज लोग कहते हैं कि इन्होंने अंग्रेजों के कब्जे, पाकिस्तान के क़याम और आने वाले इस्लामी इनकलाब तक की बात की। यही वजह है कि आज भी इनकी पेशगोइयों को दिलचस्पी से पढ़ा जाता है। नाजरीन, एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं वो ये है कि क्या शाह नेमतुल्लाह वली ने मौजूदा दौर के किसी लीडर, खास तौर पर इमरान खान के बारे में भी कोई पेशगोई की थी? तो इसका जवाब ये है कि इनके अशार में बराह रास्त किसी का नाम नहीं आता, लेकिन कुछ अशारे और औसाफ ऐसे हैं जिन्हें बाद के लोग मुख्तलिफ लीडरों के साथ जोड़ते हैं। खास तौर पर इमरान खान को बाज लोग इन पेशगोइयों के तनाजर में देखते हैं। शाह नेमतुल्लाह वली के अशार में एक ऐसे रहनुमा का जिक्र मिलता है जो उस वक्त उभरेगा जब कौम पर जुल्म और नाइंसाफी का दौर होगा। वो रहनुमा अदल कायम करने की बात करेगा और अवाम के दिलों में उम्मीद जगाएगा। नाजरीन, एक शेर का तर्जुमा कुछ यूं है, जब जुल्म और फितना बढ़ जाएगा, अदल करने वाला उठेगा, वो कौम को बेदार करेगा और हक को गालिब करेगा। अब ये शेर सुनते ही बहुत से लोग फौरन कहते हैं कि ये तो बिल्कुल इमरान खान पर फिट बैठता है, क्योंकि इनका सियासी नारा ही इंसाफ और कौम को जगाने का है। नाजरीन, एक और शेर में कहा गया है, एक रहनुमा ऐसा आएगा जिसके आने से अंधेरा छट जाएगा, वो बादल के सामने डट कर खड़ा होगा और अवाम के दिल में उम्मीद जगाएगा। नाजरीन, इसे भी बाज लोग इमरान खान के साथ जोड़ते हैं क्योंकि इनकी सियासत करप्शन के खिलाफ जदोजहद और तब्दीली की बात के गिर्द घूमती है। नाजरीन, एक तीसरा शेर कुछ यूं है, जब हाकिम वक्त नाअहल होंगे, कौम को एक सादक रहनुमा मिलेगा, वो तन्हा होगा मगर इसके साथ अवाम होगी। नाजरीन, यहाँ सादक रहनुमा के अल्फाज सुनकर भी लोग इमरान खान की तरफ इशारा करते हैं क्योंकि वो बार बार ईमानदारी और करप्शन फ्री पाकिस्तान की बात करते हैं। नाजरीन, ये बात जहन में रखना जरूरी है कि ये तमाम अशार सिर्फ अमूमी इशारे हैं। असल कलाम में किसी लीडर का नाम नहीं है, लेकिन क्योंकि हर दौर में लोग अपने हालात के मुताबिक तशरीह करते हैं, इसलिए आज के जमाने में कुछ लोग इन अशारों को इमरान खान के साथ जोड़ते हैं। नाजरीन, कल को मुमकिन है कि कोई और शख्सियत सामने आए और लोग इन्हीं पेशगोइयों को उसके साथ मिला दें। नाजरीन, ये भी हकीकत है कि इमरान खान के सियासी सफर ने पाकिस्तानी अवाम को बड़ी हद तक बेदार किया है। इन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, नौजवानों को सियासत में दिलचस्पी दिलाई और इंसाफ के निजाम की बात की। यही वो उसाफ हैं जिन्हें शाह नेमतुल्लाह वली के अशार के साथ जोड़कर बयान किया जाता है। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि सिर्फ पेशगोइयां सुनकर हाथ पर हाथ रखना काफी नहीं। अगर इमरान खान या कोई और रहनुमा वाकई मुल्क को बेहतर बनाना चाहता है तो इसके लिए कौम की भी जिम्मेदारी है कि वो मेहनत करे, ईमानदारी इख्तियार करे और इत्तेहाद कायम रखे, क्योंकि सिर्फ एक शख्स तन्हा कुछ नहीं कर सकता जब तक कि पूरी कौम इसके साथ ना हो। नाजरीन, आखिर में चाहे ये पेशगोइयां बराह रास्त इमरान खान के बारे में हों या ना हों, लेकिन ये जरूर है कि वो हमें एक उम्मीद दिलाती है। उम्मीद उस बात की कि एक दिन पाकिस्तान के हालात बदलेंगे, अदलो इंसाफ का निजाम कायम होगा और अवाम को हकीकी आजादी नसीब होगी। नाजरीन, आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई शाह नेमतुल्लाह वली की ये पेशगोइयां इमरान खान पर फिट बैठती हैं या ये सिर्फ लोगों की अपनी अपनी राय है? आप भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।